नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों बेचने के सरकार के संभावित निर्णय के विरोध में संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन किया जा चुका है। इस आंदोलन को आगे बढ़कर सरकार द्वारा इस शर्त पर समझौता किया गया कि किसी भी हालत में विभाग को घाटे से उभारना होगा और इस पर संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी सहमति दी गई और 15 जनवरी को पहली समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस आंदोलन और इस समझौते के बाद विभाग को घाटे से उबारने का कितना प्रयास हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष से निश्चित रूप से 20% और वर्तमान में 9% की विभागीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस पर सभी ने तारीफ की है। लेकिन जिस ढंग से मॉर्निंग छापे का एक कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इस छापे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ उपखंडीय अधिकारी एक टारगेट बनाकर यह मॉर्निंग छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें जो उपभोक्ताओं की शिकायत है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों से निगोशिएट कर अपना पॉकेट भरने का काम किया जा रहा है। आम उपभोक्ताओं का यह कहना है, संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं की यह शिकायत है कि संबंधित एक उपखंडीय अधिकारी द्वारा पहले क्षेत्र का दौरा कर यह देख लिया जाता है कि कहां कहां संभावित अनियमितता दिख रही है। बाद में एक टीम लेकर उस अनियमितता को पकड़ा जाता है, दलालों के माध्यम से सेटिंग की जाती है और नेगोशिएशन कर अपना पॉकेट भरने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की बात के ही क्रम में अगर हम कहें तो अभियंता संघ के नेतृत्व से जुड़े एक अधिकारी के क्षेत्र से की शिकायत आम होती जा रही है। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं का जो उनके क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनका आरोप है कि उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और किसी भी काम को करने के लिए के एवज में बड़े धन उगाही विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की जाती है। और अफसोस की बात तो यह है कि यह सब कुछ अधिशासी अभियंता के संज्ञान में किया जाता है। हमारा मानना है कि यदि इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो विभागीय घाटा तो पूरा नहीं होगा, लेकिन जो लोग विभागीय घाटे की आड़ में इस तरह की कारगुजारियां कर रहे हैं उन्हें दंडित अवश्य होना पड़ेगा। उपभोक्ता मंच की सहयोगी संस्था फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस द्वारा ऐसे कई अधिकारियों को संदेश भेजकर अनुरोध किया गया है कि वह किसी भी हालत में अपने क्षेत्र से संबंधित उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न करें, किसी भी कीमत पर उनके यहां जो अनियमितता की जा रही है वह न की जाए। लेकिन
चौके की बात चौका में न करने के आदी हो चुके ये अधिकारी बात समझने को तैयार नहीं है। चौकी की बात चौका की बहुत पुरानी कहानी है, जिससे आप समझते होंगे कि जो बात बाहर प्रवचन में कहा जाता है वह खुद के व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा रहा है। इस तरीके की कार्यशैली यदि अधिकारियों द्वारा अपनाई जाती है और वह अपने कार्यशैली में सुधार करने के बजाय यदि वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि आखिर में उनकी अनियमितता, उनका आर्थिक दोहन मीडिया तक कैसे पहुंच पा रहा है, तो यह किसी भी हालत में इसे बेहतर नहीं माना जा सकता है। आने वाले दिनों में यदि घाटे से बचाने के नाम पर अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न जारी रहा, उपभोक्ताओं के विद्युत बिल के सुधार के नाम पर मोटी रकम वसूली गई, पीडी से लेकर तमाम कार्यों में अनियमितताएं बरतकर पैसा लेने का काम यदि जारी रहा, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता मंच ऐसे अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों से संबंधित कार्यों की समीक्षा और जांच के लिए उच्च अधिकारियों से अनुरोध करने के लिए मजबूर होगा। हमारा यह भी मानना है कि यदि ये अधिकारी अपनी बात समझने को तैयार नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध स्टेट विजिलेंस से जांच कराने के लिए भी अनुरोध करने की अगर आवश्यकता पड़ी और इसके लिए किसी भी तरीके के प्रयास के लिए अगर आगे बढ़कर काम करने की जरूरत हुई तो उपभोक्ता मंच इससे भी पीछे नहीं हटेगा। हमारा मानना है कि समय रहते ऐसे लोगों को सचेत होने की जरूरत है। विभागीय हित के नाम पर आप उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर आपके द्वारा नहीं किया जा सकता है। आप अपने आर्थिक फायदे के लिए आपके द्वारा आर्थिक उत्पीड़न करना किसी भी कीमत पर गैर कानूनी है और यह योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के भी विपरीत है। इसके लिए यदि आप समय रहते सचेत नहीं हुए तो अपने लिए दंडनात्मक स्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा। और इस योगी सरकार में निलंबन तो बहुत सामान्य स्थिति है। अगर आपके विरुद्ध जो साक्ष्य है वह अगर विजिलेंस ने उपलब्ध करा दिया तो निश्चित रूप से आपको सीखचों के अंदर जाना पड़ेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता मंच का मानना है कि निजीकरण एक ऐसा सवाल है जिससे न तो विभाग का हित है और न उपभोक्ताओं का। इसके लिए प्रबंधन भी सचेत है और प्रबंधन का ही अथक प्रयास रहा, उसी की इतनी सख्त मॉनिटरिंग और उपभोक्ताओं की जागरूकता रही कि जिसके चलते पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्तमान में 9% फायदे में चलने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां अस्पष्ट है। इसे स्पष्टता से, ईमानदारी से समझने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।